Good morning, dear students. Please your attention. BSc थर्ड ईयर मैथ्स पेपर फर्स्ट रियल एनालिसिस में सीक्वेंशियल कंटिन्यूटी, बाउंडेडनेस एंड इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये क्लास थर्ड है आपकी। सेकेंड क्लास तक होगा, ये थर्ड क्लास में आइए देखते हैं। कंटिन्यूटी इन इंटरवल, किसी इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? ए फंक्शन एफ एक्स इज said to be continuous in interval AB। अभी वो ओपन इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल है। अगर ओपन इंटरवल है तो आपको, अगर इस ओपन इंटरवल है तो उसके बीच के सारे पॉइंट्स के लिए, अगर क्लोज्ड इंटरवल है तो आपके उसके एंड पॉइंट पे भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो भी कंटिन्यूअस इंटरवल said to be continuous in interval AB if it is continuous each point of AB, and end point A and B। यानी अगर उस फंक्शन को आप कहेंगे ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी ए कंटिन्यूअस इन इंटरवल AB if it is continuous each point of AB and end point of A and B। अगर ओपन इंटरवल है तो इसके बीच के सारे पॉइंट के एंड पॉइंट नहीं लिए जाएंगे। अगर वो क्लोज्ड इंटरवल है आपका तो इसमें आपके पॉइंट्स लिए जाएंगे A and B। फॉर एग्जाम्पल में देखिएगा, इन द क्लोज्ड इंटरवल -1, -1, let f be defined by f of x equal to x square sin 1 upon x square if x is not equal to 0, and f of 0 if x equal to 0। डिफाइंड बाय दिस इज, अब इस तरह से फंक्शन डिफाइन किया। डिफाइंड बाय दिस इज दिस फंक्शन is continuous in continuous interval -1।
माइनस कामा 1 कामा 1। सॉल्यूशन देखते हैं माय डियर। लेट C belongs to closed interval 1 कामा -1 कामा 1। C इसका कोई एक पॉइंट लिया एंड C इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं लिया माय डियर। देन f ऑफ C इज इक्वल टू f ऑफ C इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगी f ऑफ C इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू C एंड फंक्शन ये जो है f ऑफ x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगी, लिमिट लगाए सीधे x इक्वल टू C लिख दे, चूँकि C 0 नहीं है आपका। जब 0 नहीं है तो ये C स्क्वायर साइन 1 अपॉन C स्क्वायर लिमिट मिल जाएगी। इफ C इज नॉट इक्वल टू 0, C इज नॉट इक्वल टू 0, hence it is continuous for all C belonging to -1 1 except 0। C belongs continuous, C is not equal to 0। now हम C इक्वल टू नाउ चेक हियर। अब हम चेक करते हैं 0 पर, एट x इक्वल टू 0 पर। तो 0 पर हम इसकी एच एल निकालेंगे। एल मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स f ऑफ जो है 0 माइनस 0, चूँकि हम x इक्वल टू a इक्वल टू 0 ले रहे हैं, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 and f of 0 minus h, this is equal to limit s tending to 0 f of माइनस एच। तो f ऑफ माइनस एच यहाँ पुटअप करेंगे, चूँकि h इज नॉट इक्वल टू 0 टेंडिंग टू 0, देयरफॉर जो है आपके पास ये जो है माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन माइनस एच का होल ऑफ स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एच स्क्वायर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमको क्या मिल गई, 0 मिल गई। नाउ आर एच एल राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ 0 प्लस एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एच, तो लिख देंगे एच स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन एच स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आल्सो इक्वल टू 0। और आपको जो है फंक्शन में डिफाइन किया हुआ था एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, हेंस
hence it is continuous in the interval -1 क्योंकि ये आपके सारे पॉइंट पर और 0 पर भी कंटिन्यूअस करता है, इसलिए सारे पॉइंट पर आपका कंटिन्यूअस कर रहा है। इसका मतलब बाउंडेड फंक्शन। अब ये बाउंडेड फंक्शन मीन्स लेट एफ ई टू आर, ये फंक्शन है आपका बी ए फंक्शन डिफाइंड in the set E, then f of x is greater than small k less than equal to capital K for all x belonging to E, अब आपका ये अगर सारे x के लिए बाउंडेड है तो ये कंडीशंस बनेगी आपकी जो है। इसके बाद ये आपके सुप्रीमम और इन्फीमम कहलाएंगे, जैसे सेट्स में होते थे आपके। सुप्रीमम ऑफ दिस अगर एग्जिस्ट करता है यानी कि एफ ऑफ एक्स एक सेट पूरा बनेगा, एफ ऑफ एक्स एक पूरा का पूरा सेट बनेगा, उस सेट के अगर सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करते हैं। इफ फॉर ऑल एक्स देन यस सच दैट this equal to for all x there exist set E, there exist K and capital K is a number, then this is equal to यानी such that ये कंडीशन बनेगी। then f x is bounded, then f x is bounded then एफ एक्स इस क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। नाउ देन एफ एक्स इज बाउंडेड एंड अगर ये बाउंडेड है तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स की जो है एक आपको मिलेगी सेट मिलेगी पूरी, एफ ऑफ एक्स का एक पूरा सेट मिलेगा जिसकी एक सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा जो है। एफ एक्स has a supremum and infimum, if it is एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करेंगे तो आपका ये सुप्रीमम और इन्फीमम होगा इसमें।
अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो कोई बात, क्योंकि एफ एक्स एक आपका इस इंटरवल में जो लिया, मान लीजिए इस इंटरवल में लिया तो उसमें अगर बाउंडेड है तो बाउंडेड होने के बाद अगर बाउंडेड है तो सुप्रीमम और इन्फीमम तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब उसमें एक सुप्रीमम और एक इन्फीमम हो सकता है उसी सेट में हो सकता है उस सेट के बाहर भी हो आपका। अभी हम इसी को जो अभी एग्जाम्पल लिया था इसी को देखते हैं। एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर साइन 1/x स्क्वायर, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 0 एक्स इक्वल टू 0 इफ अब ये कंडीशंस है। और इंटरवल -1 ये इंटरवल है। अब देखना है ये इसमें फंक्शन बाउंडेड है कि नहीं है आपका। तो बाउंडेड के लिए जो है देखते हैं या लेट सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एक सेकेंड होगा। ना इधर देखिएगा आपके पास ये दिया है एफ एन -1 यानी x बिलोंग्स टू -1, 1 एंड x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0 देन f ऑफ x mod of f of x is equal to mod of x square sin 1/x square, sin 1/x square. This is less than equal to mod of x square. This is less than equal to mod of x square and mod of sin 1/x square. Sin by x square. This is less than equal to 1. This is less than equal to 1 since क्यों कि जो है x बिलोंग्स टू -1, 1 इसका मतलब x स्क्वायर जो भी होगा 1 से छोटा ही होगा आपका। दैट इज x स्क्वायर इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन इक्वल टू greater than 1 -1 and less than equal to 1। तो अब और ये आपके पास sin x ये तो बाउंडेड होता ही होता है 1 और इसके बीच में sin 1/x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, इसलिए दिस इज लेस देन इनटू 1, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। नाउ f ऑफ x mod of this is less than equal to 1। less than equal to 1 and f of 0 equal to 0 given here which is also less than equal to less than 1 therefore fx mod of x is less than equal to 1 for all x belonging to -1, 1 दिस इंटरवल में। ये आपका पूरे के लिए बाउंडेडनेस हो गया। अब इसमें हम नोट लिखाना चाहते हैं। नोट फर्स्ट में इफ
f is continuous in the interval AB. If f is continuous in the interval AB, then f is bounded in इंटरवल ए बी। अगर ये किसी अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है उस इंटरवल में तो वो फंक्शन उसमें बाउंडेड भी होगा। सेकेंड नोट्स में क्या है आपका, इफ f is bounded in interval AB, अगर इसमें बाउंडेड है देन it attains supremum and infimum. Then supremum and at least कह रहा है अगर इफ एफ इज बाउंडेड इन इंटरवल, अगर बाउंडेड है तो आपका अगर बाउंडेड न कह करके यहाँ पे कह दें एफ इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल, इफ एफ इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल ए बी देन इट्स अटेंड सुप्रीमम एंड इन्फीमम एट लीस्ट one in the इंटरवल ए बी, यानी उनमें से एक चाहे सुप्रीमम अटेंस करे या इन्फीमम अटेंस करे, उनमें से एक आपका अटेंस करेगा। इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टीज, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टीज में इफ एफ इज कंटिन्यूअस, इफ एफ इज continuous in closed interval AB, if f is closed interval AB and f of A is not equal to f of B, f of A is equal to not equal, then fx takes
एफ एक्स टेक्स at least once all values between once all values between f of a and f of b, f of a and f of b। क्या कहता है, कंटिन्यूअस फंक्शन अगर हमारा एफ इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शनल वैल्यू जो है टैक्स एट लीस्ट वंस ऑल वैल्यूज, यानी जो भी एफ ऑफ एक्स निकलेंगे इस इंटरवल में उन सब में ऑल वैल्यूज में बिटवीन ए एंड बी के बीच आपकी एक वैल्यू होगी। ये है ओके, थैंक यू। ये दिस चैप्टर इज ओवर हियर।